नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। आज मैं लेकर आया हूँ कुछ नए नए वर्ड्स जिनके प्रोनाउंसिएशन को हम लोग लिखेंगे और उसके हिंदी अर्थ को भी लिखकर समझेंगे। लिखने से ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। अगर आप किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, अगर उसे लिख लेते हैं तो वह बहुत जल्दी याद हो जाता है और ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो इसलिए मैं जो वर्ड्स लेके आया हूँ उसके प्रोनाउंसिएशन को और उसका हिंदी अर्थ लिख कर बताऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश समझने में आसानी हो और आप जल्दी से समझ जाएं कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। आप आसानी से समझ जाएं और अगर इन वर्ड्स को आप याद कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है वर्ड, WORD को पढ़ते हैं वर्ड, WORD वर्ड। वर्ड का क्या मतलब होता है? वर्ड मीन्स होता है शब्द, और मीनिंग यहाँ पर लिखा गया MEANING, इसको पढ़ते हैं मीनिंग। MEA से हो जाएगा मी, NI से नी, N से न और G से गा, मीनिंग। वर्ड मीनिंग, इसको क्या पढ़ते हैं? WORD वर्ड, MEANING मीनिंग, वर्ड मीनिंग। अब यहाँ पर हम लोग वर्ड मीनिंग का क्या मतलब होता है? वर्ड मीन्स होता है शब्द, वर्ड मीन्स होता है शब्द, और मीनिंग मीन्स होता है अर्थ, यानी शब्द अर्थ है। शब्द अर्थ यानी हम लोग कुछ शब्द हैं उसके हिंदी अर्थ को यहाँ पर लिखेंगे। वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ। तो चलिए लिखते हैं एक एक करके और इंग्लिश को धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है स्टडी, इसको पढ़ते हैं स्टडी। यस, यस से हो जाएगा सा, और TU से हो जाएगा टा, और DY से हो जाएगा DY से डी, स्टडी। इसको स्टडी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर TU लिखा गया ना, तो इसको स्टडी नहीं पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे स्टडी। STUDY स्टडी। स्टडी मीन्स होता है शिक्षा। स्टडी मीन्स क्या होता है? शिक्षा यानी पढ़ाई। स्टडी, स्टडी मीन्स होता है शिक्षा यानी पढ़ाई, जो हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं स्टडी। तो STUDY स्टडी। अब आगे देखिएगा EARLY अर्ली, इसको पढ़ते हैं अर्ली। ई से आ, EA से हो जाएगा आ, R से रा, और LY से हो जाएगा ली, अर्ली। इसको क्या पढ़ेंगे? अर्ली, EARLY अर्ली। अर्ली मीन्स होता है जल्दी। अर्ली मीन्स क्या होता है? जल्दी, अर्ली। EARLY अर्ली। ई से EA से हो जाएगा आ, R से L, R से रा, और LY से ली, यानी अर्ली। अर्ली मीन्स होता है जल्दी। स्टडी मीन्स होता है शिक्षा यानी पढ़ाई। अब EARE, इसको क्या पढ़ते हैं? यस से हो जाएगा हा, और EA से हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा, और य से हो जाएगा, ये से हो जाएगा या, और R से रा, हियर। इसको पढ़ते हैं हियर। EARE हियर, EARE हियर। हियर मतलब क्या होता है? सुनना। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। हियर मीन्स सुनना। EARE हियर, हियर मीन्स होता है सुनना, हियर। अब आगे देखिएगा STILL स्टिल, इसको पढ़ते हैं यस से हो जाएगा शा, और T से हो जाएगा टा, और I से बड़ी ई की मात्रा, और LL से ला, स्टिल। इसको स्टिल, स्टिल मीन्स होता है अभी तक। स्टिल मीन्स होता है अभी तक। स्टिल मीन्स क्या होता है? अभी तक। स्टिल मीन्स होता है अभी तक। हियर मीन्स होता है सुनना। SUN, इसको पढ़ते हैं सन, SUN सन। इसको सुन नहीं पढ़ेंगे, SUN सुन नहीं पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे। सन मीन्स होता है सूरज, SUN सन मीन्स होता है सूरज, सूरज। सन मीन्स सूरज, SUN सन मीन्स सूरज। एक सन होता है बेटा, तो SON होता है, सन मीन्स होता है बेटा। SON अगर यहाँ पर O होता तो हो जाता है बेटा, और SUN मतलब सूरज, यानी जो सूर्य निकलता है उसको बोलते हैं सन। तो एक बार इसको देख लेते हैं। STUDY स्टडी मीन्स होता है शिक्षा। EARLY अर्ली मीन्स होता है जल्दी। HEARE हियर मीन्स होता है सुनना। STILL स्टिल मीन्स होता है अभी तक। SUN सन मीन्स होता है सूर्य।
तो इस तरीके से आप वर्ड्स के मीनिंग को याद कर सकते हैं। जब आप कोई भी वर्ड मीनिंग हो, अगर आप उसे एक बार याद कर लेते हैं तो वह बार बार इंग्लिश में आता है, तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप किसी वर्ड्स के मीनिंग को और उसके प्रोनाउंसिएशन को समझ लेते हैं तो वह बार बार रिपीट होता रहता है। मतलब कोई भी स्टोरी हो या कुछ भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उस वर्ड का मतलब वह वर्ड जरूर आएगा। तो इसलिए कोई भी वर्ड हो, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग आप समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत आसानी होगी। इसी तरीके से लोग धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं। यानी जब धीरे धीरे आप वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग को समझते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपके वर्ड्स का जो कलेक्शन होगा वह ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इससे आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। यानी जितना वर्ड्स आप याद करेंगे उतने ज़्यादा आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप वर्ड्स के मीनिंग को याद कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, LEARN, इसको पढ़ते हैं लर्न। LEA से हो जाएगा ल और R से र और N से न, तो इसको पढ़ते हैं लर्न। LEARN लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना। लर्न मीन्स क्या होता है? सीखना। यानी जो हम लोग सीखते हैं, कोई भी चीज हो उसे सीखते हैं तो उसको बोलते हैं लर्न। LEARN लर्न। जैसे हम बोलते हैं आई लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीखता हूँ। आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो लर्न मीन्स होता है सीखना। BEST बेस्ट है। बी से हो जाएगा ब और ई से एक की मात्रा, यस से आधा श और टी से ट, इसको पढ़ते हैं बेस्ट। बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। बेस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे अच्छा। बेस्ट यानी सबसे अच्छा, यानी गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो बेटर मीन्स होता है सबसे, बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। यानी गुड मीन्स होता है अच्छा, बेटर मीन्स होता है उससे अच्छा और बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। तो बेस्ट, BEST बेस्ट। बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। HOUR इसको बहुत लोग पढ़ते हैं हावर। यच यहाँ पर लिखा गया ना, तो यच यहाँ पर साइलेंट है, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। HOUR इसको पढ़ते हैं आर। HOUR तो इसको पढ़ते हैं आर। आर बहुत लोग इसको आवर पढ़ते हैं, हावर पढ़ते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है? आर। HOUR आर। और इस तरीके से आपको पढ़ना है HOUR। यहाँ पर यच जो है वह साइलेंट है, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? आर। HOUR आर। आर मीन्स होता है घंटा। आर मीन्स क्या होता है? घंटा। HOUR आर। हावर आपको नहीं पढ़ना है, ना तो आवर पढ़ना है, आपको पढ़ना आर। यानी आर मीन्स होता है घंटा। WEST वेस्ट। W से होता है वाह और ई से एक की मात्रा और यस से सा और टी से ट, तो हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम। पश्चिम। वेस्ट मीन्स क्या होता है? पश्चिम। यानी जो दिशाएं होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम। WEST वेस्ट। वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम। TRUE ट्रू। TRUE ट्रू, इसको बोलते हैं ट्रू। TRUE यानी ट्रू। ट्रू मीन्स होता है सत्य। ट्रू मीन्स क्या होता है? सत्य। यानी जो हम लोग सत्य बोलते हैं उसको बोला जाता है ट्रू। ट्रू यहाँ पर TRU ट्रू, टी से हो जाएगा ट और RUE से हो जाएगा आर से रा और UE से हो जाएगा बड़ा उ की मात्रा, तो हो जाएगा इसको ट्रू पढ़ेंगे, ट्रू। तो एक बार देख लेते हैं। LEARN लर्न मीन्स होता है सीखना। BEST बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। HOUR आर मीन्स होता है घंटा। WEST वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम। TRUE ट्रू मीन्स होता है सत्य। तो इस तरीके से आप वर्ड्स की मीनिंग को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा किस किस तरीके से आपको वर्ड्स की मीनिंग को याद करना है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हमने लिखे हैं, तो इसको देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया? REACH रीच। REA से हो जाएगा री, REA से हो जाएगा री और CS से हो जाएगा चा। रीच। रीच मीन्स होता है पहुंचना। रीच मीन्स क्या होता है? पहुंचना। रीच मीन्स क्या होता है? पहुंचना। यानी कहीं पर आपको पहुंचना है तो आप रीच बोल सकते हैं। यानी आई रीच यानी मैं पहुंचता हूँ। आई रीच देयर मैं वहाँ पहुंचता हूँ। आई रीच टू होम यानी मैं उसके घर पहुंचता हूँ। आई रीच टू स्कूल यानी मैं स्कूल पहुंच जाता हूँ। इस तरीके से आप इंग्लिश को समझ सकते हैं। रीच मीन्स क्या होता है? पहुंचना। REACH रीच मीन्स पहुंचना। FAST
फास्ट, एफ ए एस टी, एफ से फा और ए से आ की मात्रा और यस से सा, आधा सा, टी से ट, फास्ट मीन्स होता है तेज। फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज। तेज, फास्ट मीन्स होता है तेज, यानी कोई भी काम आप करते हैं तो बोलते हैं फास्ट करो, फास्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? तेज, यानी तेज काम करो, फास्ट करो। एफ ए एस टी, फास्ट। सी ओ वी ई आर, सी से हो जाएगा का, सी ओ से हो जाएगा का, वी से वा और ई आर से हो जाएगा रा। ई आर से क्या होगा? रा। और सी ओ से हो जाएगा का, वी से हो जाएगा वा, आर ई से ई आर से रा। कवर मीन्स होता है ढकना। कवर मीन्स क्या होता है? ढकना, यानी कोई भी चीज हम ढकते हैं तो उसको बोलते हैं कवर। कवर, सी ओ वी ई आर, कवर, यानी कोई भी चीज कहते हैं कि ना कवर कर दो, कवर करना मतलब ढकना, तो सी ओ वी ई आर, कवर। यस आई एन जी, इसको पढ़ते हैं सिंग। यस से सा और आई से छोटी की मात्रा और यन से ना और जी से गा, सिंग। सिंग मीन्स क्या होता है? गाना। सिंग मीन्स होता है गाना। यस आई एन जी, सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना। यस टी ई पी, स्टेप। यस, यस से सा और टी से हो जाएगा टा और ई से ए की मात्रा और पी से पा, स्टेप। स्टेप मीन्स क्या होता है? कदम। स्टेप मीन्स क्या होता है? कदम, यानी जो हम लोग कदम रखते हैं, यानी पैर आगे बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेप, यानी 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं कदम। स्टेप मीन्स कदम, एस टी ई पी, स्टेप मीन्स कदम। तो एक बार देख लेते हैं। आर ई ए सी एस, रीच मीन्स होता है पहुंचना। एफ ए एस टी, फर्स्ट मीन्स होता है तेज। सी ओ वी ई आर, कवर मीन्स होता है ढकना। एस आई एन जी, सिंग मीन्स होता है गाना। एस टी ई पी ई, स्टेप मीन्स होता है कदम। स्टेप मीन्स क्या होता है? कदम। तो आगे देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए। अब आगे देखिएगा, डी यू आर आई एन जी, इसको पढ़ते हैं ड्यूरिंग। डी से डा, डी से डा और यू से, डी यू से हो जाएगा ड्यू। आर आई एन जी, इसको पढ़ते हैं रिंग। आर आई एन जी, रिंग। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, के दौरान, के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? के दौरान, यानी पढ़ने के दौरान, सोने के दौरान, उठने के दौरान, तो ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? दौरान। ड्यूरिंग मीन्स दौरान। अब देखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? आर ई एम बी ई आर, तो आर ई से री, आर ई से क्या होगा? री। यम ई एम से मेम, यम से माँ और ई से ए की मात्रा, यम से माँ। रिमेम, बी ई आर, बर, रिमेम्बर, इसको क्या पढ़ेंगे? रिमेम्बर। आर ई से री, यम से माँ और ई से ए की मात्रा, यम से माँ और बी ई आर से वर, रिमेम्बर। रिमेम्बर मीन्स होता है याद करना, याद करना। रिमेम्बर मीन्स क्या होता है? याद करना। आर ई एम वी ई आर, रिमेम्बर मीन्स होता है याद करना। आर ई एम वी ई आर, रिमेम्बर। वी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, इसको क्या पढ़ते हैं? बी से हो जाएगा बा और ए से हो जाएगा ए की मात्रा, ई से ए की मात्रा और टी से टा और डब्ल्यू से वा और डबल ई से छोटी ई की मात्रा, एन से ना, बिटवीन, इसको पढ़ते हैं बिटवीन। बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। बिटवीन क्या होता है? बीच में। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, बिटवीन। डब्ल्यू वी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। बिटवीन मीन्स बीच में। ए एम ओ एन जी, एमंग, ए से या, ए से हो जाएगा ए और यम से माँ और ओ एन जी से, ओ एन से नौ और जी से ग, एमंग। एमंग मीन्स होता है बीच में, इसका मतलब भी बीच में होता है। आप दोनों का मतलब समझिएगा, एमंग मीन्स भी होता है बीच में, बिटवीन मीन्स भी होता है बीच में। तो देखिए, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है जब दो लोगों की बात हो तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन मीन्स होता है बीच में, तो दो लोगों के बीच में अगर बात हो तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और ज्यादा लोगों के बारे में बात हो, मतलब ज्यादा लोगों में से एक की बात की जाए तो वहां पर एमंग का प्रयोग किया जाता है। और बिटवीन का प्रयोग दो लोग होते हैं तो उन दोनों के बीच के लिए हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से ज्यादा हो तो वहां पर एमंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो एमंग मतलब भी बीच में, बिटवीन मतलब बीच में। तो एक बार देख लेते हैं, डी यू आर आई एन जी, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान,
रिमेंबर, REMBER रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, BETWEEN विटामिन मीन्स होता है बीच में, AMONG एमंग मीन्स होता है बीच में। तो इस तरीके से आप वर्ड्स की मीनिंग को याद कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ और वर्ड्स हैं, इसके बाद ये लास्ट है। तो देखिएगा CORRECT इसको पढ़ते हैं करेक्ट, CORRECT इसको पढ़ते हैं करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट मीन्स क्या होता है सही, करेक्ट मीन्स क्या होता है सही, CORRECT करेक्ट मीन्स होता है सही। DANGER, DAN से हो जाएगा डैन, DAN से क्या होगा डैन, और GER से हो जाएगा जर है डेंजर। GER से जी से गा भी होता है, जी से जा भी होता है, तो यहाँ पर जी का मतलब जा होगा, तो डेंजर, डेंजर मीन्स होता है खतरा, डेंजर मीन्स क्या होता है खतरा, DANGER डेंजर मीन्स होता है खतरा। BEAUTY ब्यूटी, BEAUTY ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, BEAUTY ब्यूटी मीन्स क्या होता है सुंदरता, सुंदरता, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, और यहाँ ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, और ब्यूटी मीन्स क्या होता है सुंदरता। रीच, RICH, R से रा और आई से बड़ी की मात्रा ये से चा, रीच। अब यहाँ पर देखिएगा रीच मीन्स होता है धनी, रीच मीन्स क्या होता है धनी। अब यहाँ पर देखिएगा एक रीच यहाँ पर मैंने और लिखा है, और यहाँ पर भी एक रीच लिखा गया है, तो इस रीच इसका स्पेलिंग अलग है और इसका भी स्पेलिंग अलग है, यानी REACH रीच माने पहुंचना होता है, और RICH रीच मीन्स होता है धनी, यानी अमीर और गरीब वाला रीच यहाँ पर लिखा गया है, यानी रीच मीन्स होता है अमीर यानी धनी, और REACH यह वर्ब है और यह नाउन है, तो REACH रीच मीन्स होता है पहुंचना, और RICH रीच मीन्स होता है धनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड्स के मीनिंग आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका लेके आता रहता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से आया होगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, आगे से समझाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।